एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनको सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सिस्टम ऑफ डक्ट, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं जो कि प्राइम फंक्शन करेंगे, जैसे कि इसमें होता है टेस्टिस। मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होती है। यहाँ से ही क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हुआ। फिर उसके बाद इसमें डक्ट कौन कौन सी हैं जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी और स्पर्म के मैच्योरेशन का काम करेंगी। तो उसमें 3 डक्ट आती हैं, वास डिफरेंसेस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। थर्ड वन बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की। तो एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड आती हैं। पहली आती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी आती है प्रोस्टेट और तीसरी आती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। और फोर्थ वन हम बात करते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट कौन देगा और उनकी सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं स्क्रोटम एंड पेनिस। इन दोनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द स्पर्म। ये दोनों ही प्रोडक्शन करेंगे और डिलीवरी करेंगे। वन बाय वन अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे क्या क्या आया। टेस्टिस आई जो कि स्पर्म का यहाँ पर प्रोडक्शन करती है और स्पर्म को सिक्रीट करती है। कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, तो उसका भी सिक्रेशन कहाँ से होता है, टेस्टिस से। सेकंड वन जो है इसमें डक्ट जो आती हैं जैसे वास डिफरेंस है, एजैकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है। ये इनका काम क्या होगा, ये स्पर्म का स्टोरेज करेंगी, स्पर्म को मैच्योर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, सीमन बनाती हैं। सीमन का 90% यानी कि ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो कहाँ से बनता है, एक्सेसरी ग्लैंड से बनता है। और 10% ही उसमें स्पर्म सेल्स होती हैं। सीमन के अंदर 10% स्पर्म सेल्स है और 90% सीमन में लिक्विड पोर्शन होता है। और वो सारा जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के निकले हुए सिक्रीशंस होते हैं। हम बात करते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की। अब स्क्रोटम क्या करेगा, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा। टेस्टिस के ऊपर स्क्रोटम की क्या होती है, एक ऊपर से लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है और ये मस्कुलर लेयर होती है। और पेनिस क्या करेगा, यहाँ पर डिलीवरी करता है स्पर्म की। तो आपने इन सबके एक ओवरव्यू ले लिया है, एक फंक्शन समझ लिया है इनका। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस को। टेस्टिस कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, लोकेशन कहाँ होती है, डायमीटर, लेंथ एंड इसके बारे में आप सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका शेप कैसा होता है। तो टेस्टिस जो है वो ओवल शेप की होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए कि ये टेस्टिस कैसी है, ओवल शेप की है। ओवल इसका शेप होता है टेस्टिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन जो है इसकी स्क्रोटम में होती है, स्क्रोटम के अंदर लोकेट करती है। अब ये वाला जो ब्लैक लाइनिंग एरिया है, ये वाला बाहर वाला एरिया है स्क्रोटम का। स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस सिक्योर रहती हैं। इसकी वेट कितना होता है, इसका वजन क्या होता है, 10 to 15 ग्राम्स। ईच टेस्टिस क्या है, ये पेयर्ड होती है यानी कि 2 होती हैं ये। तो ईच टेस्टिस की बात करें तो वो 10 से 15 ग्राम की होती है और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो ये किडनी के पास में यानी कि किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक एज के अंदर। तो उसके बाद जब ये एक फीटस 7 मंथ की एज में पहुंच जाता है तो 7 मंथ बाद क्या होता है, इसका डिसेंट डाउन होती है, यानी डिसेंट होकर के डाउनवर्ड आती है और ये कहाँ पर आ जाती है, स्क्रोटम इंगुइनल एरिया में आ जाती है। ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एक बच्चे में जो टेस्टिस है वो डिसेंट ना हो पाए यानी अनडिसेंट टेस्टिस रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो का मतलब होता है कि अनडिसेंट रह गई है टेस्टिस, ऑर्किडिज्म मतलब टेस्टिस। तो ये अनडिसेंट रह गई है। और ऐसा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, प्री मैच्योर के अंदर 30% होता है और 3% टर्म बेबी के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, इसकी 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकेंड लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल और विसरल लेयर्स। इस डायग्राम में जैसे आप देखिए तो इसमें क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है इसकी ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस में जो सबसे ऊपर ये लेयर है इसको क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर। और इसकी जो इनर लेयर है सेकेंड वाली वो कौन सी होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस की विसरल लेयर होती है।
अब इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? मेसोथेलियल सेल्स। ये मेसोथेलियल सेल्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं इनके बीच में। अब अगर इन दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोसील। जो हाइड्रोसील एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका विसरल, पैराइटल और विसरल, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सेकेंड लेयर की। इसकी सेकेंड लेयर यानी कि मिडिल लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसमें। और ये कैसी होती है? 200 से 300 लोब्यूल बनाती है। लोब्यूल्स यानी कि ये देखिए, जैसे ये लोब्यूल्स बने हुए हैं, ये अंदर लोब्यूल्स बने हुए हैं, तो ये क्या करती है? 200 से 300 लोब्यूल्स बनाती है अंदर, जो कि इन्वर्ट साइड पर होते हैं, इन्वर्ट होते हैं और वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे ये सेप्टम्स बने हुए, बीच बीच में क्या है? ये सेप्टम बने हुए हैं और इन सेप्टम्स के जरिए क्या होते हैं? ये एक दूसरे से डिवाइडेड रहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये कॉइल्ड यानी कि एक स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? मिडिल लेयर के अंदर। सो इसमें क्या होता है? ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के सेल्स होते हैं इनमें, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या करेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, सर्टोली सेल उनको सपोर्ट का काम करेंगे। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पर हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं, कुछ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि जीएनआरएच हार्मोन को यहाँ पर इनहिबिट करते हैं। जीएनआरएच कौन सा हार्मोन है? जीएनआरएच यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को यहाँ पर ये इनहिबिट करने का काम करते हैं, और ये इसकी हमारी मिडिल लेयर हो गई। अब इसको डायग्राम से समझे तो क्या है? ये जो इसकी मिडिल लेयर होती है, ये हमने आउटर लेयर समझ ली है। उसके बाद मिडिल लेयर में क्या हुआ है? ये लोब्यूल्स में डिवाइडेड है सेप्टम के थ्रू, और इसके अंदर क्या होती है? टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में आपने समझ लिया। उसके बाद क्या आती है? इसकी थर्ड लेयर आती है, जो कि कौन सी है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा कैसी लेयर है? ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज, और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस कैसा होता है? ये कॉमन शेप का स्ट्रक्चर है। इसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर होता है। ये पोस्टीरियर सरफेस पर, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर, यानी टेस्टिस के पीछे के एरिया पर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। तो ये डायग्राम में आप समझिए कि ये है टेस्टिस ओवल शेप की, और टेस्टिस के पोस्टीरियर पीछे के सरफेस पर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। अब इसका शेप कैसा है? देखा जाए तो ये कैसा होता है? एकदम कॉमा जैसे शेप का होता है। कॉमा का शेप ऐसा ही होता है। सो कॉमा जैसे शेप का ये स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मिस। तो हम इसकी बात करते हैं कि इसका शेप पता चल गया आपको। अब लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। सो ये 4 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ से यहाँ तक अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर है, और ये लाइज करता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस के। तो हम बात करते हैं ये जो एपिडर्मिस है वो कैसा होता है? एक टाइटली कॉइल्ड डक्ट होती हैं इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही कॉइल्ड डक्ट होती है। इस वाले डायग्राम में जैसे है कि यहाँ पर क्या है? कॉइल्ड डक्ट होती हैं टाइटली, इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस डक्ट। एपिडर्मिस की ये जो डक्ट प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, ये कैसी है? कॉइल्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। स्पर्म यहाँ पर मैच्योर होते हैं, और अगर इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मतलब सीधा खोल दिया जाए, इन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को अगर सीधा खोलते हैं तो ये कितने मीटर की होगी? ये 6 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। 6 मीटर लॉन्ग। हम बात करते हैं वास्ट डिफरेंसेस की। वास्ट डिफरेंसेस कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, यानी कि नंबर में ये 2 होते हैं नंबर्स में। और अगर हम बात करें इसकी लेंथ कितनी होती है तो 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, और इनमें कैसा होता है? एक डायलेटेड पोर्शन होता है। ये देखिए वास्ट डिफरेंस कैसी होती है? ये 45 सेंटीमीटर की लेंथ है, 45 सेंटीमीटर लेंथ है। ये आगे की तरफ कहाँ पर कनेक्टेड है? एपिडर्मिस के अंदर। और यहाँ पर कहाँ कनेक्टेड है? यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स जो हैं उनसे कनेक्टेड है। तो हम बात करते हैं यहाँ एपिडर्मिस से जो ये कनेक्ट है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, तो ये क्या करता है? स्पर्म को एपिडर्मिस से लेकर के क्या करता है? ये रिपेल करता है, यानी कि प्रोपेल करने का काम, यानी कि ये भेजता है यहाँ तक। तो ये क्या करता है? स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए भी एक वे प्रोवाइड करता है। और इसका क्या काम होगा? ये यहाँ एपिडर्मिस से लेकर के
क्या करेगा, ये जो हमारी एजेकुलेटरी डक्ट है, एजेकुलेटरी डक्ट तक जो स्पर्म है उनको फोर्सफुली क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। सो अब इसको एक और डायग्राम से समझे तो ये कैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि दो होते हैं, दोनों टेस्टिस से ये ज्वाइंट रहते हैं और ये पेयर्ड है। और यहाँ पर क्या होता है, इसका कुछ रीजन जो होता है वो वाइड होता है और वाइड रीजन को क्या कहते हैं, हम एम्पुला कहते हैं। सो अब इसके बारे में और समझते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये एक 2 सेंटीमीटर की पेयर्ड डक्ट है, यानी दोनों साइड पर होगी, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट होगी। इजैकुलेटरी डक्ट जो है यहाँ से कनेक्टेड रहेगी, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि जब हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की एक इजैकुलेटरी डक्ट दिखती है, जो कि डायरेक्ट यहाँ यूरेथ्रल वाली जो ओपनिंग आती है, यूरेथ्रल की जो लाइन आती है, ये यूरेथ्रल से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है इजैकुलेटरी डक्ट। सो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंस विद द सेमिनल वेसिकल। मीन्स क्या हुआ इसका कि यहाँ पर क्या होता है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये वाली जो वास्ट डिफरेंस है उसको कौन कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट है, उसके बाद क्या है, सेमिनल वेसिकल है। अब ये दोनों मिलकर के आगे क्या बना रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं वास्ट डिफरेंस इसमें। तो हम बात करते हैं इसके एसेसरी मेल ग्लैंड्स की। कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। सो फर्स्ट ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो एम्पुलरी रीजन के बिहाइंड पर है, और ये हम बात करते हैं कि कितना लंबा होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये पेयर्ड होता है, दोनों साइड पर होता है, पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ब्लैडर है उसके पोस्टीरियर सरफेस पर है। और हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या करेगा, तो ये सीमन का प्रोडक्शन करता है, 60% प्रोड्यूस करता है सीमन का पार्ट, सेमिनल वेसिकल। तो अब इसका काम क्या होगा, ये अल्कलाइन मीडियम देता है। अल्कलाइन मीडियम से क्या होगा कि यहाँ पर जो यूरिन है, यूरिन और सीमन दोनों का वे जो है आउट होने का, दोनों का वे सेम ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब सीमन का अगर यहाँ पर पीएच, सेमिनल वेसिकल इसका पीएच जो है वो अल्कलाइन बना देगा, तो यूरिन का पीएच जो कि एसिडिक होता है, तो ये दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा सीमन। सो हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देगा ये पीएच के इन्वायरमेंट को आके, और क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पर स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पर ये फ्रक्टोज को प्रोवाइड करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोवाइड करता है। सो अब यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, ये आपने स्पर्मेटोजेनेसिस के लेक्चर में भी समझा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन जो कि सीमन में होते हैं, जब ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाते हैं तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ये क्या करते हैं, वहाँ पर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सीमन के अंदर स्पर्म है उनको क्या होता है, अच्छा फोर्स मिलता है, क्या होता है, उनका जो स्पीड होता है ट्रैवल करने का, वो स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। सो अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। इसकी जो सेकंड वन ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है, बॉल जैसी, बॉल लाइक शेप होता है इसका, बॉल जैसा शेप है, और ये क्या होती है, पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, यूरेथ्रा के पोस्टीरियर, पीछे के साइड पर होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इस डायग्राम में इसको समझेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो हमारी ग्लैंड है वो कौन सी है, प्रोस्टेट है। अब ये यूरेथ्रा के पीछे की साइड है तो आपको पूरी नहीं दिखाई देगी, ये आगे से क्या लगेगी, राउंड शेप में, यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर लगेगा इसका वेट कितना होता है, वेट की बात करें तो ये 40 ग्राम की होती है, और इसका जो सिक्रीशन है वो मिल्की होता है, मिल्की सिक्रीशन होता है और एल्कलाइन होता है। तो ये जो सीमेन है वो सीमेन का 30% पार्ट जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से बनता है। इसके भी क्या लोब्स में डिवाइडेड है, ये कितने लोब होते हैं, तो 4 लोब होते हैं, एंटीरियर, मिडिल, लैटरल और पोस्टीरियर लोब। तो ये 4 लोब होते हैं इसके। फर्स्ट हम बात करें एंटीरियर लोब की, तो एंटीरियर लोब कैसा होता है, ये जो एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ, यानी कि आपको यहाँ स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे इस डायग्राम में तो एंटीरियर सामने से जो लोब दिखाई दे रहा है वो कौन सा एंटीरियर लोब है, तो ये यूरेथ्रा के फ्रंट के साइड पर होता है। ये यूरेथ्रा है, ये वाली जो यूरेथ्रा जा रही है तो ये यूरेथ्रा के फ्रंट साइड पर होता है। और मिडिल लोब की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, 2 इजैकुलेटरी डक्ट के बीच में होता है। अब यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट जो पीछे से आपको दिखाई थी ये वाली इस डायग्राम में, तो इस इजैकुलेटरी डक्ट एक साइड ये है और एक इसकी दूसरे साइड होगी, यानी कि ये पेयर्ड होती है, तो इन दोनों के, अब यहाँ पर आपको ये प्रोस्टेट दिख रही है पीछे के साइड, तो ये क्या है, ये दोनों साइड से दिखाई देगी आपको। लेटरल लोब क्या है, अब लेटरल लोब इसके 2 लोब्स होते हैं जो कि यूरेथ्रा को बीच में से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं।
अब इस वाले डायग्राम में जैसे कि क्या है, यहाँ पर ये यूरेथ्रा जा रही है, इसको दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं लैटरल लोब। फोर्थ वन हम बात करते हैं पोस्टीरियर लॉब की। पोस्टीरियर लॉब किधर साइड होगा, ये होगा रेक्टम की साइड में, यानी कि पीछे की साइड होगा। तो ये आपको यहाँ पर इस डायग्राम में शो नहीं करेगा, रेक्टम वाले साइड पर ये आपको दिखाई देगा, यानी कि पोस्टीरियर साइड पर। सो इसकी थर्ड वन ग्लैंड की बात करते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, सबसे छोटी ग्लैंड है। इसका जो साइज होता है वो पी शेप होता है, पी जैसा, जैसे मटर का शेप होता है वैसे ही इसका शेप होता है, पी जैसा, बहुत स्मॉल है। और ये कहाँ पर होती है, प्रोस्टेट के इंफीरियर, यानी प्रोस्टेट के आगे होती है, इंफीरियर साइड पर होती है। तो ये क्या करती है, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन देगी और इससे क्या होगा, यहाँ का जो पीएच है वो क्या होगा, यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो और इसका सेकंड वन काम होता है कि पेनिस को लुब्रिकेट करती है। यहाँ से क्या होता है, सिक्रीशंस आते हैं तो वो क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं। तो हम सेकंड बात करते हैं अब पेनिस की। थर्ड, पेनिस कैसा ऑर्गन है, अब ये ऑर्गन जो है वो कॉपुलेशन का काम करता है और यूरिनेशन का काम करता है। यूरिनेशन होगा एंड कॉपुलेशन दोनों ही वर्क होंगे। और क्या होगा, ये एक शेप इसका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप का ये स्ट्रक्चर है। और हम बात करते हैं कौन से टिश्यूज़ से बना होता है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ का बना होता है। इसमें दो मास होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉर्पोरा कार्नोसम और दूसरा होता है जो अंदर की साइड होता है कॉर्पस स्पंजियोसम। कॉर्पस स्पंजियोसम जो है वो इंटरनल साइड पर है और बाहर की साइड कौन सा है, कॉर्पस कार्नोसम। अब हम बात करते हैं कि इसका डिस्टल पार्ट कैसा होता है। तो डिस्टल पार्ट जो है वो ग्लैंस पेनिस बनाता है और ग्लैंस का जो एरिया है वो कवर करता है। एक फॉर स्किन होती है जो कि लूजली कनेक्टेड होती है, यानी कि टाइटली पैक्ड नहीं होती है, लूजली होती है, फॉर स्किन होती है। और इससे क्या होता है, सिक्रीशंस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्फिग्मा। तो ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ग्लैंस पेनिस का एरिया है। ग्लैंस पेनिस में यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, फॉर स्किन है, जो कि लूजली कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये ग्लैंस पेनिस वाला एरिया जो है वो फॉर स्किन कवर करती है इसको। सो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में आपने समझा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो आज की क्लास अगर आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें एंड दिस इज साइनिंग ऑफ।